एक बहुत प्यारा बच्चा था। वो बहुत दयालु था और थोड़ा शरारती भी। एक दिन मैं जंगल गया, लेकिन ये कोई आम जंगल नहीं था। ये जंगल तो जादुई था। यहाँ जानवर बात कर सकते थे। वाह, कितना मजेदार। जंगल में रामू एक तोते से मिला। रामू जंगल में घूमने निकला था और अचानक उसकी मुलाकात एक हरे पीले रंग के तोते से हुई। तोते का नाम था मीतू। मीतू बहुत ही चंचल और बातूनी था। नमस्ते, मैं मीतू। मैं इस जंगल का सबसे चतुर तोता हूँ। नमस्ते मीतू, मैं रामू हूँ। क्या तुम मुझे अपने दोस्तों से मिलवाओगे? फिर वो आगे बढ़ा। रामू और मीतू जंगल में आगे बढ़ते गए और रास्ते में उन्हें कई और दोस्त मिले। जंगल में और भी दोस्त थे। हर तरफ रंग बिरंगे जानवर थे जो बहुत ही मिलनसार और खुशमिजाज थे। एक खरगोश था जो बहुत ही तेज दौड़ता था। एक गिलहरी थी जो पेड़ों पर फुदकती रहती थी और एक प्यारा सा हिरण का बच्चा भी था जो बहुत ही शर्मीला था। रामू ने इन सभी नए दोस्तों के साथ खूब मस्ती की और खेला। रामू ने महसूस किया कि जंगल में दोस्त बनाना कितना मजेदार हो सकता है। हर जानवर की अपनी एक खासियत थी और सब मिलकर एक दूसरे की मदद करते थे। दिन ढलने लगा और रामू को घर लौटने का समय हो गया। उसने अपने नए दोस्तों से विदा ली और वादा किया कि वह फिर से उनसे मिलने आएगा। रामू ने अपने दोस्तों को अलविदा कहा और खुशी खुशी घर की ओर चल पड़े रहा। यह दिन रामू के लिए बहुत ही खास और यादगार बन गया। अचानक रामू ने देखा कि हिरण का बच्चा रो रहा है। क्या हुआ? मैं अपनी मम्मी से बिछड़ गया हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रामू और मीतू ने जंगल में हिरण की मम्मी को ढूंढना शुरू कर दिया। रामू और मीतू ने बहुत कोशिश की। वे दोनों बहुत मेहनती और दृढ़ निश्चयी थे। उनके सामने कई चुनौतियां आईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे जानते थे कि अगर वे एक साथ मिलकर काम करेंगे तो वे किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। उन्होंने सब जानवरों से पूछा। जंगल के हर कोने में जाकर वे हर जानवर से मिले। उन्होंने पक्षियों से लेकर बड़े जानवरों तक सभी से मदद मांगी। हर जानवर ने अपनी जानकारी दी, लेकिन हिरण की मम्मी का पता नहीं चल पाया। आखिरकार उन्हें हिरण की मम्मी मिल ही गई। वह एक गहरी घाटी में फंसी हुई थी। रामू और मीतू ने मिलकर उसे बाहर निकाला और उसके बच्चे के पास ले आए। यह एक बहुत ही भावुक पल था। मम्मी हिरण बहुत खुश हुई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अपने बच्चों को गले लगाया और रामू और मीतू की तरफ देखा। उसकी मुस्कान ने सब कुछ कह दिया। उसने रामू और मीतू को धन्यवाद दिया। उसने कहा कि उनकी मदद के बिना वह कभी अपने बच्चों से नहीं मिल पाते। रामू और मीतू ने भी महसूस किया कि उन्होंने कुछ बहुत महत्वपूर्ण किया है। रामू ने सीखा कि दोस्ती बहुत जरूरी है। दोस्ती हमें एक दूसरे के करीब लाती है और हमें मजबूत बनाती है। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो हम खुद को भी बेहतर बनाते हैं और हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें अपने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। यही सच्ची दोस्ती की पहचान है। रामू बहुत खुश था। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान। वह अपने जंगल के सफर से लौट रहा था, जहां उसने बहुत सारी मजेदार और रोमांचक चीजें की थी। उसने जंगल में बहुत मजा किया था। वहां उसने पेड़ों पर चढ़ाई की, नदियों में तैराकी की और कई नए जानवरों से दोस्ती की। हर दिन एक नया रोमांच था और हर रात एक नई कहानी। अब समय था घर लौटने का। रामू ने अपने बैग में अपनी यादें और अनुभवों को समेटा और घर की ओर चल पड़ा। वह जानता था कि उसे अपने परिवार और दोस्तों को बहुत कुछ बताना है। रामू ने मीतू और सब जानवरों को अलविदा कहा। उसने अपने प्यारे दोस्तों को गले लगाया और वादा किया कि वह फिर से आएगा। जानवरों ने भी उसे अलविदा कहा और उसकी सुरक्षित यात्रा की कामना की। रामू ने अपने दोस्तों और परिवार को जंगल के बारे में बताया। उसने उन्हें अपने रोमांचक अनुभवों के बारे में सुनाया। कैसे उसने पेड़ों पर चढ़ाई की और नदियों में तैराकी की। सब उसकी कहानियों को सुनकर बहुत खुश हुए। उसने बताया कि कैसे उसने हिरण के बच्चे की मदद की थी। एक दिन जब वह जंगल में घूम रहा था, उसने एक छोटे हिरण को देखा जो घायल था। रामू ने उसकी देखभाल की और उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। सब बहुत खुश हुए और रामू की तारीफ की। खुश देवगो का के चिब्बा दीती ठीक है था।